हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूं जिनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो मोटिवेशन की कमी होती है वो इनसे पूरी हो जाती है। जी हाँ, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और ऐसे स्टूडेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं हम लोगों को भी। तो आप लोगों को भी डेफिनेटली इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं इनकी स्ट्रगल जरूर बताऊंगा, क्योंकि इनकी स्ट्रगल बताने के बाद ही आप लोग को रियलाइज होगा कि हमें और आगे बढ़ना है। 10x10 की रूम में ये रहते हैं। एक रूम में इनकी पूरी फैमिली रहती है, पापा मम्मी और ब्रदर एंड सिस्टर। पापा इनके लेबर हैं और फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जी हाँ, नहीं थी, क्योंकि अब भारत लाल तिवारी जी अब सीए बन गए हैं। अब इनके नाम के आगे सीए लग गया है। ये जो मुकाम इन्होंने हासिल किया ये इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट सीपीटी फाउंडेशन की और आईपीसीसी की रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। इनके पापा ने अपने गांव के एक बीघा जमीन बेचने के बाद इनकी एडमिशंस जो सीए आईपीसीसी में करवाई और फाउंडेशन में जो फीस लगती थी वो उस एक बीघा जमीन के पैसों से करवाई। जब इन्होंने देखा कि हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और कोचिंग फीस भी बहुत ज्यादा होती है, तो इन्होंने खुद अपनी कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। क्लास 10th 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी इनकी अर्निंग आई, उस अर्निंग से इन्होंने अपना बाइक खरीदा, अपनी क्लासेस पूरी की। इसे कहते हैं कि अपने पेरेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको थोड़ा अपने ऊपर लेना, अपनी रियलाइजेशन करना। क्लास 8 से आज तक इन्होंने अपनी एक हैबिट बनाई है। सुबह 5 बजे उठकर नहा कर और भगवान की दर्शन कर कर, भगवान की जो आराधना है वो कर कर वो अपने पढ़ाई में बैठते थे। आज तक वो रूटीन में कोई चेंज नहीं आया, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो। सुबह 5 बजे उठकर नहाना जरूरी है और उसके बाद भगवान की जो आराधना है वो करने के बाद ही कुछ काम करना है। ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है एक संस्कारी बच्चा। और इनकी तारीफ में मैं और क्या कहूं। नवंबर 2020 जहां पर ये सबको कहा गया था कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जहां पे कोरोना का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ था, उस वक्त इन्होंने बोला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम दूंगा, मैं एग्जाम से पीछे नहीं हटूंगा। इन्होंने एग्जाम दिया, कुछ एग्जाम्स अच्छे नहीं भी गए, फिर भी इनके माइंड में ऑप्ट आउट था ही नहीं। इनके माइंड में तो ये था भैया बाद में और तकलीफ होगी, बाद में और प्रॉब्लम्स होगी, बाद में और कौन पढ़ेगा इतना, अभी जो है दे देते हैं, हिम्मत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली भगवान की आराधना करके डेली अपना नहाकर पढ़ाई करते थे, एग्जाम में दिए, एग्जाम में बैठे और 8 पेपर चैलेंज के साथ दिया। कुछ पेपर अच्छे हुए, कुछ पेपर अच्छे नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपना मोटिवेशन कायम रखा। और जब इनका रिजल्ट आया तो सारी खुशियां, सारी जो आशाएं हैं इनके साथ जो थी वो सारी वापस लौट कर आ गई। आज फैमिली में सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा बच्चा सीए बन गया। आज ये बिग 4 में एज ए जॉब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनको सैलरी मिल रहा है। दैट इज रियली वेरी गुड। अपने पेरेंट्स की जो तकलीफ इन्होंने देखी है, आज वो सारी तकलीफ ये दूर करने के लिए काबिल बन गए हैं। अब इनको पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी एसएफएम की बात क्या करूं, ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं। इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है कि मैं सिर्फ एसएफएम की बात करके यहां पे सीमित नहीं रहना चाहता। मैं इनकी लाइफ की अचीवमेंट कुछ इनके साथ शेयर करूंगा, इनको भी कुछ शेयर करना है और साथ साथ अपने एसएफएम के बारे में भी थोड़ा बताना है, ताकि कुछ बच्चे जो एसएफएम में पीछे रह जाते हैं उनको भी ये मोटिवेट कर सके। तो सबसे पहले भरत जी, कैसा लग रहा है, आपकी पूरी फैमिली में कैसी खुशी की लहर दौड़ी है? और जो मैंने आपको ये सारी बातें कही, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, प्लीज बताइए। सर थैंक यू सर, पहले तो मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जब फोन आया भी कि सर के साथ मीटिंग है तो मैं एक्साइट हो गया था कि मतलब कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सर से तो सिर्फ क्लास में मिलते थे
और पता नहीं कभी मिलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। अब आज हम लोग कोविड के चक्कर में फेस टू फेस तो नहीं मिल पा रहे, बट कोई नहीं, जूम के चलते भी मिलते हैं। बाकी सर जो भी आपने बोला वो सही है, क्योंकि पहले ही हमारा डिस्कशन ऐसा हो गया था कि यही है। बाकी अब सर मुझे पता है कि अब शायद जॉब लग गई है तो फैमिली की रिकवरी रेट, जो हमारे स्ट्रगल है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसा आपने भी बोला था कि अब 1-1.5 साल में सब सही हो जाएगा, तो 1-1.5 साल 2 साल में हम अपना घर भी ले लेंगे, यही टारगेट है। बाकी देखते हैं, भगवान का आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा, तो फिर कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में। बाकी रही सर, बाकी प्रिपरेशन की बात, तो 5 मंथ की लीव मिली थी मुझे। 2 जून से मुझे लीव मिली थी, तो फिर मैंने 1-2 दिन मैंने प्रिपरेशन बनाने की कोशिश की। मैंने टाइम टेबल बनाया 2 दिन बैठ के कि कैसे करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, रिवीजन किस किस की हुई है नहीं हुई है, क्योंकि उससे पहले मेरे लॉ और पोस्ट की जो क्लासेस थी वो नहीं हो पाई थी। मतलब मेरी जून से पहले तो हो गई थी, बट अगर कोविड की बात करें तो मार्च में जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन वगैरह ये सब लगना स्टार्ट हुआ, तब मेरी पोस्ट की और लॉ की कोचिंग नहीं हो पाई थी। तब मैंने फिर क्लासेस परचेज की अदर टीचर की, और वो 80 क्लासेस हुआ करती, तो मुझे लग नहीं रहा था कि हो पाएगी। बट वो कोविड एक ही है, जैसे पीएम मोदी ने बोला था कि लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी में बदलो, तो वैसे करने की कोशिश की। 80 क्लास थी सर पोस्ट की, और वो मैंने 18 डेज में खत्म कर दी थी। और फिर वही लॉ की भी ऐसी थी जो मैंने समथिंग 16-17 दिन में खत्म कर दी थी, उसकी भी क्लासेस इतनी थी, जो कि मेरी अप्रैल जाते जाते और मई 15 तक समथिंग मेरा सिलेबस कंप्लीट हाथ में हो गया था मेरे, क्योंकि मुझे पता था 5 महीने में अगर मैं क्लास देखूंगा तो नहीं निकलेगा। नवंबर जो 2020 में ऑप्ट आउट करने का आपने क्यों नहीं सोचा? सर क्योंकि डर लग रहा था, 2-3 महीने हम मैंने पढ़ चुका, फैमिली वाले का स्ट्रगल देख लिया था, फ्रेंड्स वालों का प्रेशर देख लिया था मैंने बोला कि क्योंकि मई वाले का पेपर बहुत आगे बढ़ गया था, मेरे 2-3 दोस्त थे जो मई में दे रहे थे, तो उस चक्कर में ऐसा हुआ कि उनके पेपर आगे बढ़ गए, तो उनका मैंने देखा कि पढ़ने का रिदम चेंज हो गया था, नहीं पढ़ पा रहे थे, स्ट्रगल को मई से मिलने आते थे कि भाई अब क्या करें, और फोन पे बातें होती थी, यही हो रहा था सर। तो मुझे लग रहा था कि शायद फिर अगर ऑप्ट आउट किया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि सर निकल जाएगा। एसएफएम की क्लास के बारे में आपको किसने कहा? सर एसएफएम की क्लास के लिए जो हमारे ऑफिस में अदर आर्टिकल थे, सीनियर आर्टिकल, उन्होंने बोला था कि सर हैं जो हमें मिलेगा डिस्काउंट हम उसे करेंगे जो हमें जो मिलेगा। सर कैसा लगा आपके बारे में उन्होंने बताया कि सर अच्छा पढ़ाते, सर बहुत मजा आया। तभी मैं कह रहा था कि सर बहुत बहुत अच्छा सर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपसे मोटिवेशन लेके फिर मैंने जरूरत था, मैं अकाउंट भी खुलवाया, और बाकी डीमैट में थोड़ी ट्रेडिंग वगैरह भी की मैंने। कौन सी कंपनी के शेयर होल्डर हैं आप? तो किस कंपनी के शेयर होल्डर हैं आप? टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं? सर अभी नहीं, अभी सब बेच दिया। अभी टाटा मोटर आपने कितने में खरीदा था? 301 या 2 में कुछ समथिंग। बहुत बहुत बधाई हो, अभी तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है कैपिटल गेन होना। और बाकी तो स्ट्रगल तो जिंदगी भर लगा ही रहता है, और आप बस लर्निंग अच्छा रखें, यही मेरा कामना है। तो आप सर मेरा तो आपकी मदर से हम मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना जो मुकाम हासिल किया है बिना पेरेंट्स के सहयोग से तो हो ही नहीं सकता। मैं आपकी मदर को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज आप एक बार अगर मदर को इनवाइट कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि मैं 5 बजे उठता था पढ़ने के लिए, तो उन्हें 4 बजे उठना पड़ता था। अच्छा, आपकी जो मदर है वो 4 बजे उठ जाती थी आपको 5 बजे उठाने के लिए? प्रणाम आपको आंटी जी, आपको प्रणाम। आपकी बहुत बहुत तारीफ हम लोग ने की है, आपके लड़के ने भी आपकी बहुत तारीफ की है। तो आप कैसे आप कहेंगे इनकी जो ये जो मेहनत करते थे, तो बहुत बार बच्चे हम लोग जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप अपने बच्चों को ये कहते होंगे बेटा ज्यादा मत पढ़, कुछ आराम भी कर ले, कुछ आराम भी कर ले, ये भी कहते होंगे आप? नहीं, मैं आराम को कभी नहीं कहती कि आराम कर लो। नहीं, आपको पढ़ने के लिए बोलना पड़ता था? नहीं नहीं, कभी नहीं। पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलना पड़ता? नहीं, खड़ा कर देती थी, हाँ बेटा टाइम होगा चलो खड़े हो जाओ। अच्छा, मतलब आप उठाते थे तब ये उठ जाता था? हाँ, खड़े हो फटाफट। और ये नहाने और पूजा करने की क्या स्टोरी है? पूजा और नहाने का यह है सर, हमें बच्चा जैसे सुबह उठता है तो चाय नहीं पीता था बिना नहाए, तो नहा के चाय पीते हैं। तो अब नहाया है तो पूजा करो, चाय पियो, आराम से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब जब नाश्ता बनेगा तो ब्रेकफास्ट करोगे, तो 8 बजे के बाद ही मिलेगा। वेरी गुड। तो कितने रिजल्ट, जब रिजल्ट आया तो आप लोग कहाँ थे उस समय? कैसे, मतलब
कौन चेक कर रहा था इनका रिजल्ट? सबसे पहले किसने चेक किया? इसी ने चेक किया सर। यहीं घर पे इसी रूम और में सारी बैठकर? हाँ, सारी फैमिली एक साथ बैठी थी। अच्छा, सारी फैमिली एक साथ बैठी थी, रिजल्ट देख रहे थे। हाँ सर। तो वो एक डर था कि यार मेरा बच्चा क्लियर नहीं हो पाएगा, एक डर था, वो माहौल था। हाँ, बहुत डर था, बहुत रो रहे थे सर सभी लोग। 2 दिन तो मेरे खाना नहीं बना सर। एक दिन हमें पता चला कि हाँ। 1 Feb को रिजल्ट आने वाला है, तो खाने नहीं 31 बना। को हमारा लास्ट डे, हमारा खाना ही नहीं बना 31 जैन को, कि सुबह रिजल्ट आएगा क्या होगा, कि क्या? बुक से मतलब दोबारा भूख ही ना मर गई, निकालनी सबकी पड़े। भूख मर गई। हाँ, सबकी भूख मर गई फिर सर। अगले दिन हमने सुबह नाश्ता किया, हमने कुछ ऐसा नहीं, हम पनीर लाके हमने रख दी थी, अगर रिजल्ट आएगा तो हमें पनीर के पराठे में बहुत पसंद है हमारी फैमिली को, तो उन्होंने वही बनाएंगे। फिर समथिंग, उसके बाद रिजल्ट देखा, वो पास हो गए, तो फिर सब रोने लगे आधे घंटे तक, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही रोने लगे, खुशी के आंसू सर वो, तो भगवान का आशीर्वाद। फिर सर बाकी फिर मम्मी ने तुरंत पराठे बनाने स्टार्ट किए, सबने पराठे खाए, सबने फिर नाश्ता किया। फिर उसके बाद 2 बजे आया रिजल्ट। बहुत खुशी होगा बहुत उस समय, खुशी बहुत हुई। खुशी का लग। तो बहुत उसके बाद खुशी जॉब हुई लगने सर। में कितना दिन लगा? उसका गैप क्या था? आपका रिजल्ट आया और जॉब कितने दिन में लग गया? सर मेरे जॉब में 2-3 जगह सिलेक्शन हो गया था, मेरा ईवाई में भी हो गया था और केपीएमजी में भी मेरा हो गया था, और यस बैंक में जीबी ऑडिट जनरल, मतलब जोन लेवल पे जो 5-6 ब्रांचेस का ऑडिट करना था, मतलब रेवेन्यू लीकेज या फिर इंटरनल ऑडिट वगैरह होती, उसमें भी हो गया था। बट मैंने ईवाई चुना इसलिए क्योंकि एक तो मेरे कलीग्स ऑफिस के भी बंदे ईवाई में काम करते थे, तो मुझे लगा शायद एक्सपोज में अपने आप को अच्छे से कर सकता हूँ, अभी इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज मेरी 23 है अभी। 23 ईयर है, 23 ईयर के हैं। 20-30, हाँ, तो 23 साल उम्र। मैंने सोचा 1-2 साल पहले थोड़ा सा इसी बिग 4 में काम करता, फिर जाऊंगा मैं अपना क्या नाम है इंडस्ट्री में, तब तक थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ अपने आप को, इसीलिए फिर यस बैंक में नहीं गया। बट वो पैकेज अच्छा दे रहे थे, 11 लाख टू समथिंग का, मतलब 8 प्लस वेरिएबल बोनस, ट्रेवलिंग, फूड वगैरह सब मिला के 8 टू समथिंग हो रहा था। तो आपको But लोकेशन यही था या चेंज करना होता लोकेशन? नहीं सर, यही अच्छा, मेरे केपीएमजी में भी हो रहा था, गुरुग्राम में, यहाँ पे ईवाई में भी हुआ, और क्या नाम है इसमें क्या तो नाम आपको है, जाने आने में टाइम लगता, है। जाने आने में टाइम लगता है कि वर्क फ्रॉम होम है? अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तभी तो सब मीटिंग होगी हमारी। चलिए, तो अच्छा ना, फैमिली को ज्यादा टाइम दे पा रहे, क्योंकि अब आगे जाके आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे। यस, नहीं वरना फिर सैटरडे संडे होती सर मीटिंग, हाँ, क्योंकि ये ऑफिस बात। जाते तो फिर हो ही नहीं पाता। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पापा भी बहुत खुश होंगे, पापा डांट लगाते थे इनसे? सब हाँ, पापा तो डांट वो मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनका कहने का मतलब था कि बस मुझे मेरा बच्चा पास चाहिए, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो। वैसे वो हमारे स्कूल भी नहीं जाते थे, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुए, कभी कुछ नहीं, उनका बस एक काम था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट स्कूल अच्छा आना स्कूल कौन सा था? चाहिए। स्कूल कौन सा था? सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल से, अपने नियर बाई स्कूल ही था। वेरी गुड। और स्कूल की भी कहानी कोई ऐसी मतलब थोड़ी खतरनाक ही है, मतलब क्या है, बताओ बताओ। हम जब हम एक बार उसमें आए, क्या नाम है 2006 में हम लोग गांव से आए यहाँ पे, क्योंकि गांव में ऐसा था सर, पापा बॉम्बे रहते थे, पापा वहाँ पे एक छोटा सा होटल चलाते थे, जैसे कि समोसे, चाय पानी इन सब का, तो वहाँ पे होटल चलाते थे। हम लोग गांव में रहते थे पूरी फैमिली, मम्मी पापा, मम्मी और मैं और छोटी बहन। तो गांव में 4-5 साल का 6 साल का था मैं, तो पत्ते पत्ते खेलने लगे हम लोग। तो बिगड़ गया था। एक दिन पापा आए मुंबई से, तो उन्होंने देखा कि बच्चा तो गया काम से, ये कुछ नहीं कर सकता, तो पापा ने डिसाइड किया कि नहीं अभी से लेके जाएंगे बॉम्बे वगैरह। बट बॉम्बे में थोड़ा सर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है रहने का। तो फिर हमारी बुआ रहती थी यहाँ पे, तो हमसे बुआ से कंसल्ट किया कि हम लोग आ जाएं, रेंट वेंट पे कुछ दिला दोगे? तो उन्होंने बोला आ जाओ, अभी हमारे इधर ही रह लेना 10-15 दिन, फिर हम यहाँ पे आपको रेंट पे दिला देंगे। तो हम लोग दिल्ली आ गए और उन्होंने रेंट पे दिला दिया। फिर हमारे यहाँ पे इसी गवर्नमेंट, हमारे घर के नियर बाई एक स्कूल है गवर्नमेंट में, वहाँ पे पापा के कोई दोस्त वोस्त निकल के होंगे, तो उन्होंने एडमिशन करा दिया। फिर अब गांव से तो सर मैं बिगड़ा हुआ बच्चा था, तो मैंने इधर स्कूल देखा, और क्या नाम है, मैंने देखा माहौल तो बहुत मतलब मस्त है, और मैं डर गया एकदम से कि ये क्या हो रहा है अचानक से। मैं तो 4-5 बच्चों के पीछे पढ़ने वाला हूँ, और यहाँ पे तो 2-2 हजार बच्चे, तो थोड़ा समझ में नहीं आया। बट सर वो पता नहीं जिस माहौल को मैं ढूंढ रहा था गाँव में, वही माहौल मेरे को यहाँ पे मिला। बैक बेंचर्स मेरे को मिल गए 4th क्लास में, तो मैं बैक बेंचर्स के साथ रहने लगा। तो एक बार टीचर ने थोड़ा सा मुझे मार दिया, तो मैंने गाली वाली दे दी थी सर को 4th क्लास में, तो उन्होंने मेरा नाम काट दिया। उन्होंने बोला कि तेरे को तू नहीं पढ़ेगा, भाग यहाँ से। अब मैं गांव की भाषा में बोलता था सर, इधर किसी को समझ में नहीं आता था। अब
प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को शुरू में, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे हमें। फिर पापा के मैं दोस्त के पास गया जो स्कूल में पढ़ाते थे, मैंने बोला सर उन्होंने मेरा नाम काट दिया। तो वो अगले दिन गए, उन्होंने रजिस्टर पे मेरा नाम लिख दिया। उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा, कल से स्कूल में दोबारा आ जाओ। तो जब सर वो अटेंडेंस लगा रहे थे 1 2 3 4 करके लास्ट रोल नंबर आया भरतलाल तिवारी, तुम कैसे आगे क्लास में? तो मैंने बोला कि सर ने नाम लिख दिया। फिर ऐसे करके उन्होंने 4th क्लास का मुझे रिजल्ट ही नहीं दिया, पूरी क्लास को प्रमोट कर देता 5th क्लास में, मेरे को रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने। फिर मैं दोबारा सर के पास गया, उन्हें मैंने बोला सर ये तो रिजल्ट ही नहीं दे रहे, बोले तेरे को नहीं ले जाएंगे हम अपने क्लास में। तो फिर ऐसी बात हुई। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं आप 5th क्लास में बैठ जाओ बिना रिजल्ट के। तो मैं 5th क्लास में बिना बहुत रिजल्ट के बैठ इंटरेस्टिंग गया। लग रहा है मुझे आपकी स्टोरी। फिर बाद में वो उसके बाद टीचर को सॉरी बोल देते ना। सर वो ना ट्रांसफर हो गया, वो आपने राजस्थान वगैरह चले गए, नंबर भी नहीं था मेरे पास। मतलब मैं मिलने, मैंने सोचा था मैं अगर मिलने वो जाऊंगा, टीचर सुन रहे होंगे, भरतलाल तिवारी की अगर कोई बात सुन रहे होंगे वो टीचर, तो मैं भरतलाल जी के तरफ से मैं उनसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि बचपन की बातें, बिल्कुल सर, मैं भी सॉरी सर, मैं भी सॉरी बोलूंगा। क्योंकि बचपन में हो सकता है उस समय आपने इंटेंशन आपका वो सा नहीं होगा, बट वही होता है कभी कभी, हाँ इंटेंशनली नहीं हाँ, होता है, सर। बट वो कुछ हाँ टीचर के साथ कुछ आपका डिबेट हो गया था। तो वहां पे वहाँ फिर दोस्ती साउथ हो आप गई थी फिर सर आपने मेरी। आपका फिर स्कूल ट्रांसफर हुआ, आप 6 में ट्रांसफर किया आपके 6th स्कूल क्लास का। में। हाँ हाँ, तो मतलब सर वो साउथ के बच्चे, साउथ एरिया था, तो वहाँ पे सब बच्चे वैसे पढ़ते थे, हम लोग भी वहीं पे पढ़ते थे। तो बैक बेंचर्स के साथ दोस्ती हो गई थी सर वहाँ पे भी दोबारा से। तो सर ने बोला कि रिजल्ट अनाउंस करेंगे 6th क्लास का। फिर मैं उम्मीद में था कि शायद मेरी पोजीशन आएगी। तो फिर देखा कि मेरी पोजीशन नहीं आई, मेरे 51% आए मार्क्स। तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ कि मैंने बोला यार ये तो सब बच्चे के तो अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर, दोस्तों से बोला मैंने, जो फर्स्ट सेकंड टाइम में, तुम लोग पढ़ते कैसे हो यार, ऐसे कैसे पढ़ लेते हो? तो आपका तुम्हें रियल भी पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? अभी तो उसके बाद सर 7th क्लास में भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा वो बात करने के बाद। 7th में भी मेरा वही रिजल्ट आ गया। 8th क्लास में जो क्लास में सेकंड बच्चा आया था, उससे मैंने दोस्ती की। मैंने बोला कि मुझे तुम पढ़ा दो और बाकी फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे। तो 8th क्लास से हम दोनों ने साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। फिर 8th क्लास एक वो मोमेंट था जब मेरी लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम स्कूल में नाम अनाउंस हुआ था। मैं क्लास में 3rd आया था, और वो जो बच्चा सेकंड आता था सर, उसकी कोई पोजीशन नहीं आई थी। तो वो उसने मुझे बहुत मारा कि तू मेरी पोजीशन खा गया, समथिंग दैट। तो मैंने बोला सॉरी भाई। उसके बाद फिर सर जर्नी स्टार्ट हो गई पढ़ने की। फिर 9th क्लास में भी फर्स्ट रहे, और 10th में भी वही फर्स्ट वाली पोजीशन चलती रही। 11th में तो नॉर्मली किसी ने माइंड में बैठा दिया था कि पास होना होता है, तो हम पास हो गए। स्कूल में 12th में सर पूरे स्कूल में टॉप किया था। और सर कैसे स्कूल में टॉप किया पता नहीं, वो मतलब मैंने फेलियर से लेके टॉप वाली जर्नी दोनों देख ली सर, कि कहाँ से फुल स्टोरी आपने बताई, इतना मजा आ रहा है आपसे बात करने में। और भी बहुत सारी स्टोरी होगी आपकी वैसे तो, लेकिन फिर स्कूल अभी रिजल्ट आया था सीए फाइनल का, तो स्कूल से प्रिंसिपल का भी फोन आया था कि बेटा आप आओ। फिर मैं गया, तो मैंने देखा स्कूल में, 2015 के बाद स्कूल ही नहीं गया था कभी। तो देखा वहाँ पे स्कूल में बोर्ड पे नाम लिख रखा है उन्होंने, भरतलाल तिवारी 2015 समथिंग दैट टॉपर। एंड फिर वहाँ पे देखा अभी एनुअल फंक्शन पे वहाँ पे सर इनविटेशन है, होगा वहाँ पे, तो अवार्ड फंक्शन वगैरह होंगे, तो वहाँ पे भी जाना है। अब आपको इस एक रूम से निकलकर आपको अब अपने पापा मम्मी को एक घर जरूर गिफ्ट करना है। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। और वो मेरे को जब ऐसा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगेन अब मम्मी जी से, जो आंटी जी बैठी हुई है उनसे, और आपसे दोनों से फिर बात करूंगा। पापा भी आपके रहेंगे, पक्का पक्का, ठीक है। चलिए, मैं अगर दिल्ली आऊंगा तो आपके घर जरूर आऊंगा, और कोशिश करूंगा। हाँ बुलाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके पनीर के पराठे खाऊंगा आपके हाथ का। हाँ बिल्कुल। तो पनीर का पराठे के साथ अचार होता है, क्या होता है सर? रायता होता है, सब्जी होती है, सब चीज होती है। अच्छा, मतलब पूरा मिलेगा ना, सब पूरा थाली? हाँ सब मिलेगा। हाँ, तब ठीक है। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। नए घर की खुशी जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जब भी मेरा आना होगा दिल्ली तो मैं जरूर आपके घर आऊंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बुलाएंगे। पनीर का पराठा ड्यू आपका, इनके तरफ से जो रिटर्न गिफ्ट है वो पनीर का पराठा ही है। हाँ बिल्कुल सर। चलो ओके भरत, कोई बात नहीं। ओके, बस शादी करूंगी जब भी मैं सर आपको बुलाऊंगी शादी। बस वही एक कहावत होती है ना कि अब आपके माइंड में वही घूम रहा होगा, मेरी बेटी की शादी कब हो, शादी कब हो। उसके शादी के बाद कुछ और घूम रहा होगा। बस बहू अच्छी मिले, सरकारी नौकरी वाले, बस यही चाहती हूँ मैं। नहीं, बहू आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आप देखिएगा ना। बहुत आप लोग इतने अच्छे नेचर के हैं आप लोग,
कि आप लोगों के साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता बुरा, आप लोगों को बहुत अच्छा फैमिली मिलेगा और बहुत अच्छा आपका लाइफ रहेगा। बस बस फैमिली अच्छी मिले, बच्चे खुश रहे। हाँ हाँ एकदम, उनके माँ साथ बाप हमारी बस माँ बाप यही चाहते हैं, बच्चे खुश रहें बस। हाँ। चलिए मजा आ सर रहा है। आप अभी कहाँ पे हो? मैं अभी वेस्ट बंगाल पुरुलिया में हूँ। ओके। तो अभी कोरोना की वजह से अभी सर आप लोगों का क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है सारा। तो आप वहीं पे हाँ सारा रहते ऑनलाइन हो? क्लासेस यहीं से चल रहा है मेरा। नहीं आपका घर हाँ होम टाउन मेरा यहीं है, और बाकी दिल्ली तो जब फेस टू फेस वगैरह होता है तो हम जाएंगे जरूर। चलिए सर, ठीक है चलिए, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू। बाय सर।